नमस्कार साथियों, मैं हूं दिलीप सिंह चौहान और आपका स्वागत है दिलीप सिंह लेक्चर्स यूट्यूब चैनल पर। नोट्स, पीडीएफ, क्लास इन्फॉर्मेशन, बुक्स, पीडीएफ एंड ऑल अपडेट्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं दिलीप सिंह लेक्चर्स टेलीग्राम चैनल। साथ ही आप सभी अपडेट्स पाने के लिए और मेरे से जुड़ने के लिए ऑल सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, यूट्यूब सभी दिलीप सिंह लेक्चर्स नाम से ही हैं। आप जुड़ सकते हैं और अपडेट रह सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरे से जुड़कर बात कर सकते हैं। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 वास्तविक संख्याएं। आज अपन इस क्लास में प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए अपने को 3 संख्या दे रखी है, 12, 15 और 21। इन तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से अपन एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन कि हल, तीनों के क्या करेंगे, अलग अलग अपन अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे अपन 12 के। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड मतलब अपने को इसके टुकड़े करने हैं, 12 के टुकड़े करने हैं। अब 12 के टुकड़े कैसे करते हैं, यहाँ पर देखिए कि 12 में भाग देंगे अपन। सबसे पहले 2 का कितनी बार किया है, 6 बार। फिर 2 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा, 3 बार। फिर 3 का भाग दिया है, कितनी बार किया है, 1 बार। भाग तब तक देना है जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाए। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड कितना हो गए हैं कि 2 × 2 × 3। इसी प्रकार अपन 15 के अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे कि 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या करेंगे अपन, 15 में भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, नहीं जाएगा तो 3 का देंगे। कितनी बार गया है, 5 बार। 5 थे 15, फिर 5 का भाग दिया, 1 बार गया। लास्ट में 1 आ गया है, मतलब भाग रुक गया है। ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। कितना हो गया है, 3 × 5। फिर अपन 21 के निकालेंगे। तो 21 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, अपन भाग देंगे 21 में। सबसे पहले अपन 2 का भाग देंगे, नहीं जाएगा। फिर 3 का भाग दिया, कितनी बार गया है, 7 बार। 7 × 21। फिर 7 का भाग दिया, कितनी बार गया, 1 बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हुए 3 × 7। क्या बात क्लियर है। अब अपने को क्या करना है कि इन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो लिखेंगे कि इसलिए कि 12, 15 और 21 का एचसीएफ। अब देखिए एचसीएफ क्या होता है कि जो तीनों संख्याओं के गुणनखंड आए हैं उसमें देखो कॉमन क्या है, उस कॉमन को एचसीएफ कहते हैं। तीनों में होना जरूरी है। जैसे कि 3 देखें, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तीनों में है तो 3 आ जाएगा। फिर इसके अलावा कोई दूसरा अंक नहीं है जो तीनों में हो, तो 3 जो है यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्या बात क्लियर है। अगर यहाँ पर देखें कि अपने को एचसीएफ पता लग गया है, अब निकालना है एलसीएम। तो लिखेंगे कि 12, 15 और 21 का एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं, बाकी सबको लिखना है। जो कॉमन आया है उसको एक बार लिखना है, बाकी सबको लिखना है। मतलब 2 × 2 हो जाएगा। फिर 3 है, जो 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो जो कॉमन है उसी को एक बार ही लिखना है। फिर इसके अलावा 3 के अलावा कौन रहा, 5, 5 लिख दो। इसके अलावा 7, तो सभी लिखा गया है, लेकिन 3 को अपन ने एक ही बार लिखा है क्योंकि 3 तीनों में कॉमन है, एक जैसा है, इसलिए वो एचसीएफ में आ गया। अब अपन यहाँ पर तीनों का गुणा कर देंगे। तो देखिए 7 का गुणा 5 से किया 35, 35 का गुणा 3 से करूंगा, कितना हो जाएगा, 105। 105 का गुणा 2 से किया, कितना हो जाएगा, 210। 210 का गुणा अगर 2 से करता हूँ, कितना हो जाएगा, 420। तो यहाँ पर जो इसका एलसीएम आया है वो कितना है, 420 है। क्या बात क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट किया है, जिसमें 12, 15 और 21 का मुझे एचसीएफ और एलसीएम निकालना था। तीसरे का दूसरा है, जिसमें 17, 23 और 29 का मुझे एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले इसकी अपन क्या करेंगे,
अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो 17 के अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए 17 के टुकड़े करने हैं तो 17 में किसका भाग जाएगा, 17 का ही जाएगा, इसके अलावा किसी का नहीं जाएगा। तो इसकी गुणनखंड क्या हुए 1 × 17, क्योंकि 1 का भाग इसमें जाता है पूरा पूरा, तो 1 × 17 करते हैं 17 ही आता है। फिर बात करते हैं अपन 23 के। एक क्यों लिखना पड़ रहा है वो आगे आपको पता लग जाएगा। 23 के अभाज्य गुणनखंड, 23 के अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए 23 भी एक ऐसी संख्या है जिसके टुकड़े नहीं होते हैं, मतलब 23 में 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है। तो 1 × कितना हो जाएगा 23। फिर बात करते हैं 29, तो 29 के अभाज्य गुणनखंड। देखिए 29 भी एक ऐसी संख्या है जिसके टुकड़े नहीं होते, तो क्या हो जाएगा 1 × 29। बात क्लियर है। अब अपने को क्या करना है, 17, 23 और 29 का HCF निकालना है। HCF क्या होता है, जिसके गुणनखंड निकाले हैं उनमें देखो आपकी कॉमन क्या है। देखो इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, सिर्फ एक जो है वो तीनों में है। तो HCF कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। और इसी संख्याओं का अपने को निकालना है LCM। क्या निकालना है, LCM। तो LCM क्या हो जाएगा कि जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, मतलब एक को एक बार लिखना है, बाकी सभी को लिख दो। 17 × 23 × 29। अब देखिए एक का गुणा किसी से भी करो वही मान आता है, तो अपने को गुणा किसका करना रहा, 17 × 23 × 29। तो यहाँ पर पहले कि 23 में 17 का गुणा कर देते हैं, तो 7 × 21 2 हासिल, 7 दूनी 14 और 2 16। फिर 3 और 2 आ गया, यहाँ पे 1 और 6 और 3 9 और 2 और 1 3। अब इसमें मुझे 29 का गुणा करना है, तो 9 आ गया है, 9 × 9 81, तो 81 का 1 आ जाएगा, 8 हासिल। 9 × 27, 27 और 8 कितना हो गए हैं 35। फिर 2 × 1 2 आ जाएगा, 9 × 2 18, 1 हासिल। फिर 3 दूनी 6 1 7, तो यहाँ पर 9 आ गया है, 1 और 2 3, 5 और 8 13, 1 हासिल, 3 और 10 11। तो यहाँ पर आप देखते हैं इसका जो आंसर है LCM का वो कितना है 11,339। तो 11,339 इसका सही आंसर हो गया है। और इस तरीके से अपन दूसरे क्वेश्चन को भी कंप्लीट करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, 17, 23, 29 के अपने को क्या निकालना है, HCF और LCM। तो गुणनखंड कर दिए, इसके टुकड़े नहीं हो रहे थे तो एक को क्यों रखा, क्योंकि जब एक जो है वो सब में कॉमन है। देखिए 17 में 1 का गुणा करो 17 ही आता है, कोई बदलाव नहीं हुआ। 23 में 1 का गुणा करोगे 23 आता है। तो मतलब एक जो है वो किसी भी संख्या में किसी भी अंक में होता ही होता है ना, उसका गुणा करने पर वो बदलता नहीं है। इसलिए तो एक HCF जो है वो निकालने के लिए अगर मैं 17, 23 और 29 ही लिखता है यहाँ पर, तो आपको कॉमन दिखता नहीं, तो HCF अपन निकाल नहीं पाते, क्योंकि अपने को पता है कि 17 में 1 है। क्यों, क्योंकि 1 × 17 17 ही होते हैं। 23 में 1 है क्योंकि 1 × 23 23 ही होते हैं। 29 में 1 है क्योंकि 1 × 29 29 ही होते हैं। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि 1 लिखने का कारण ये था क्योंकि अपने को HCF निकालना था। और एक HCF इसलिए आता है क्योंकि 17, 23 और 29 में कोई कॉमन संख्या नहीं है सिर्फ 1 के अलावा। ठीक बात है। तीसरे क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन है कि 8, 9 और 25 का मुझे क्या करना है, HCF और LCM निकालना है। सबसे पहला काम इसके टुकड़े कर देंगे अपन। 8 के अभाज्य गुणनखंड। देखिए 8 के अभाज्य गुणनखंड मतलब 8 में भाग दो, 2 का कितनी बार जाएगा 4 बार, फिर 2 का भाग दिया 2 बार गया है, फिर 2 का भाग दिया 1 बार किया। तो ये जो इधर वाला आया है वो टुकड़े कहलाते हैं, 2 × 2 × 2। ठीक बात है। फिर बात करते हैं 9 के अभाज्य गुणनखंड। कितना हो जाएगा 3 × देखो डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं, लेकिन आपको समझा देता हूं कि 9 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे। कि 9 में भाग देना है मुझे, किसका देना है
2 का नहीं जाएगा, फिर 3 का दिया, कितनी बार गया है 3 बार, फिर मैंने 3 का भाग दिया, कितनी बार गया है 1 बार, तो इसके टुकड़े कितने हो गए हैं 3 × 3। फिर बात करते हैं 25, छोटी संख्या है इसलिए डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ साइड में, क्योंकि मैथ को सीखना है, 100 में से 100 लाना है अपने को। अब यहाँ पे देखो 25 की बात कर रहे हैं, इसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, फिर 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का दिया, कितनी बार गया है 5 बार, 5 × 5 25, फिर 5 का दिया 1 बार गया। अब इसके टुकड़े कितना है 5 × 5। ये बात क्लियर है। लेकिन इसमें एक बात आपने नोट नहीं करी, क्या नोट नहीं करी, ध्यान दीजिएगा कि जब मैं एचसीएफ निकालूंगा तो इसमें 2 2 है, इसमें 3 3 है, इसमें 5 5 है, क्या कोई कॉमन है, नहीं है। तो कॉमन बनाने के लिए मैं सब में 1 का गुणा कर दूंगा, क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आज भी मान उतना ही है, क्योंकि लास्ट में अपने 1 1 तो आया ही है, बात समझ रहे हो। उसका अगर मैं गुणा करता हूं तो कोई फर्क पड़ने वाला मान है क्या, मान में कोई बदलाव होगा क्या, नहीं होगा। तो इसलिए यहां पर लिखूंगा 8 9 और 25 का एचसीएफ क्या होगा, सिर्फ एक ही कॉमन है तो एक इसका एचसीएफ हो जाएगा। फिर बात करता हूं मैं 8 9 और 25 का एलसीएम। अब देखो पूरी पूरी संख्या आ रही है, 2 × 2 × 2 कितना होता है, अगर मैं ऐसा लिखूं क्या 2 × 2 × 2, फिर लिखूंगा 3 × 3 फिर कितना है 5 × 5। अब एक बार है उसको लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लिख दो ऐसे ही। अब देखो इसका मतलब कितना है 8 है, इसका मतलब कितना है 9 है, इसका मतलब कितना है 25 है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूँ कि 8 × 9 × 25 लिख सकता हूँ, क्योंकि उसी को गुणा करके लिखा अपन ने। अब देखो इसको गुणा करना है, साइड में कर देंगे अपन यहाँ पे, 8 9 = 72, तो 72 में मुझे गुणा करना है 25 का, तो 5 × 2 10, एक हासिल, 7 × 5 35, एक 36 हो गया, फिर 2 × 2 4, 7 दूनी 14, तो कितना गया है 0 10 हो गया है, एक हासिल, 4 और 4 8 और 1। तो यहाँ पर इसका जो एलसीएम आया है वो कितना है 1800 है, और जो एचसीएफ है वो कितना है 1 है। तो उम्मीद है कि तीसरे क्वेश्चन के तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, एचसीएफ 306 657 का 9 दे रखा है और उसी संख्या का अपने को एलसीएम निकालना है। अब आपको ध्यान में होगा, जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास मैंने लगाई थी उसमें मैंने सिखाया था आपको कि एचसीएफ और एलसीएम, अगर किसी संख्या का अपन एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं उसका जो गुणनफल है वो जिन दो संख्या का आप एचसीएफ और एलसीएम निकालते हो उसके बराबर होता है। क्या कहना चाह रहा हूं, देखिएगा कि हम जानते हैं क्या हो जाएगा, एलसीएफ या फिर एलसीएम लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे पीछे गुणे में ही है। तो एचसीएफ × एलसीएम बराबर दी गई संख्याओं का गुणनफल, दी गई संख्याओं का गुणनफल। एचसीएफ किसकी बात कर रहा हूं, एचसीएफ यहां पर देखिए, एचसीएफ किसका 306 का और 657 का, इंटू एलसीएम किसका, जिसका अपने को निकालना है 306 और 657। ये जो गुणा है वो जिसका अपन जिस संख्या से अपन निकाल रहे हैं उन संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब डी की संख्या का गुणनफल, डी की संख्या कितनी है 306 × 657। ठीक बात है। अब अपने को क्वेश्चन में दे रखा है कि एचसीएफ का जो मान है वो दे रखा है कितना है 9 है, तो यहाँ पे लिखूंगा कि 9 × एलसीएम 306 657 बराबर कितना है कि 306 × 657। अब मुझे क्या करना है, एलसीएम का मान निकालना है, 9 को उधर भेज दूंगा, तो एलसीएम 306 657 बराबर 306 × 657 बट्टे कितना हो जाएगा 9। अब अपन यहाँ पे काट देंगे इनको, ठीक है,
तो 9 से काटता हूं तो कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार गया, 9 3 27, 3 रहा 36 हो गया है, तो 9 चौको 36। तो फाइनली 9 से 306 34 बार कटा है, तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा कि 34 इंटू 657, तो उससे क्या मिलेगा अपने को, एलसीएम मिल जाएगा। तो अपन यहाँ पे गुणा कर देंगे साइड में, क्लियर बात है। तो 657 में 34 का गुणा करेंगे, 7 को 28, 2 हासिल, 4 पंजे 20 और 22, 2 हासिल, 6 संग 24 और 2 26, फिर इंटू 7 तिये 21, 2 5 तिये 15 और 2 17, 1 हासिल, तो 6 तिये 18 1 19, तो 8 हो गया है, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 6 और 7 13, 1 हासिल 10 और 12, 1 हासिल 2, तो यहाँ पर आंसर आया है 22,338। तो यहाँ पर देखेंगे फाइनली कि जो अपना एलसीएम आया है वो कितना है कि 22,338। क्या बात क्लियर है। तो अपन ने इस क्लास में प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट किया है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आए हैं वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना, दोस्तों को शेयर करना और टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ के लिए आप जुड़ सकते हैं।